एक कमरे के ससुराल में दो नंद की गोद भराई। भाभी किस सोच में डूबी हैं आप? दोनों गृह प्रवेश कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ जी दाहिना पैर रखूं ना? मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि कोई गलती ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। अरे बहुओं मैं हूं ना तुम दोनों के पास, सब अच्छे से होगा। दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। दोनों बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती कि दोनों शादीशुदा नंद शिवानी और सलोनी उन्हें रोक लेती हैं। अरे अरे भैया भाभी, आप चारों अंदर ऐसे कैसे चल दिए? हम दोनों का नेक निकालिए दरवाजा रोकने का, वरना सारे दिन यहीं रहना पड़ेगा। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, छिपकली चमगादड़। हटो तुम दोनों, हम बहुत थक चुके हैं। माँ देखो ना भैया कैसे छिपकली और चमगादड़ बोल रहे हैं। लगता है आपकी बचपन वाली बात मुझे भाभीियों को बतानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम दोनों को दे रहे हैं पैसे, बस मजाक कर रहे थे। ये लो अपना शगुन। ये हुई ना बात। भैया आपको पता, जब हम दोनों की शादी उस घर में हुई थी तो हमारे पतियों ने दरवाजे रोकने के पूरे 10,000 दिए थे और आपने कंजूसी कर दी 5,000 रुपए देकर। वैसे हमारा ससुराल बहुत बड़ा है और हम बहुत अच्छे से रहते हैं। सही है दीदी, जैसे आप खुश हो वैसे हम भी अपने ससुराल में ऐसे ही बसें। अरे बहुओं ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। सब शादी का सामान उठाकर रखने में व्यस्त हो जाते और बहू बेटे आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खुश कर देती हैं। तभी दोनों नंद कहती हैं, ओ भाभी इस शाही पनीर में पनीर आपने ज्यादा छोटे नहीं कर दिया, और कम से कम होटल में भी 2 इंच बड़े पनीर होते हैं और आपने कितने छोटे छोटे कर दिए। कंजूस है क्या आप? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, पनीर को तोड़ के खाते हैं, इससे अच्छा छोटे कट कर दें कि एक ही बाइट में पूरा पनीर खा जाएं। वाह, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। लेकिन माँ दाल मखनी के साथ नान कौन बनाता है? मुझे तो चावल बहुत पसंद है। हम दोनों वहाँ बहुत मन भर के खाती हैं। हमारी दोनों भाभी ने पहली रसोई में कुछ ढंग का नहीं बनाया ना। ना तो मीठा है, ना रायता है, ना पूरी है। नहीं सलोनी दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे बोलिए तो सही। जो बोला वो सब हमने बनाया। हमारी मम्मी ने बताया था कि पहली रसोई में इतना खाना बनाना पड़ता है, इसलिए हम दोनों ने फटाफट बना लिया। ये देखिए, हलवा, रसमलाई, बूंदी का रायता, पालक की पूरी और सिंपल पूरी। अरे वाह वाह, इतना सारा खाना। हाँ हाँ हाँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुम दोनों जल्दी जल्दी परोस दो। हाँ चारू, मुझे भी। फिर दोनों बहुएं सबको खाना परोस देती हैं। नंद का मुंह बन जाता है, लेकिन खाना खाकर सब बहुत खुश थे। फिर दोनों नंद अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां दोनों गर्मी में खाना बनाती हैं और जैसे ही एसी की हवा खाने के लिए हॉल में एसी चालू करती हैं तो एसी भी चालू नहीं होता। अरे सलोनी, ये एसी चालू क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं शिवानी, मुझे लगता है एसी खराब हो गया है। अब हम कैसे रहेंगे? सिलेंडर भी खत्म होने को आया है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है यार। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? देखना, एसी चल नहीं रहा है, सिलेंडर भी बुक करना है, इसको आप ठीक करवा दीजिए। ठीक है, मैं भी इलेक्ट्रीशियन को फोन करती हूँ और तुम सिलेंडर बुक कर दो। फिर सलोनी सिलेंडर बुक कर देती है और सास इलेक्ट्रीशियन को बुला लेती हैं और वो एसी ठीक करके चला जाता है। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगले महीने दोनों बहू एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सास ससुर अपनी दोनों बहू का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही राजेश और समीर की नौकरी छूट जाती है। वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए घर के पेपर्स गिरवी रख देते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो भी 1 महीने में डूब जाता है। और जब लोन भरने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उन्हें लोन ऑफिसर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, आपने हमें 1.5 महीने का टाइम दिया था, हमने आपकी बात रखी और आपको लोन दिया, लेकिन अब हम बैंक के रूल को नहीं तोड़ सकते। सब चीज आगे सबमिट करनी होती है। आप 50,000 कब भरा रहे हैं? सर, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। हाँ सर, थोड़ा सा और समय। सॉरी, ये तो होने से रहा। और अकॉर्डिंग टू योर लोन और अग्रीमेंट आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। साथ में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अगर आपने हर महीने कम से कम 20 से 30,000 रुपए जमा नहीं किए तो आपके इस घर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। हम आपको 4 महीने दे रहे हैं, देख लीजिए। राजू, 2 घंटे में घर सील कर दो और जब तक आपको अपना जो सामान निकालना है जरूरी वाला वो ले सकते हो। हे भगवान, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मेरी मेहनत, खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। मैंने तुम बच्चों की खुशी के लिए किया था, ये सब कुछ लिया था। अब तो तुम दोनों के बच्चा होने वाला है। कहाँ रहेंगे इस समय? सब बर्बाद कर दिया तुमने तो। मुझे तो हमारा भविष्य अंधकार और सड़क पर दिखाई दे रहा है। तुमने कहा था काम चल जाएगा, लेकिन पैसे सब डुबा दिए। माँ,
हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए। हम कहीं और नौकरी करेंगे और थोड़े से पैसे हैं, एक कमरा खरीद लेते हैं, बड़ा सा, जहां हम सब रह पाएंगे। हे भगवान, महल से झोपड़ी में रहना पड़ेगा और हमारा बच्चा। आप सब धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बाहू बाहू, तू यहाँ साइड में बैठ जा, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर सलोनी पानी लेकर आती है। दोनों बाप बेटे घर का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और 4-5 हजार का एक बड़ा कमरा लेकर रहने लगते हैं। फिर सास चूल्हे पर रोटी बनाती है और बहुओं को खिलाती है। दोनों बहू ध्यान से खाना खा लो, 5वां महीना चल रहा है, ऐसे ही घर की ये हालत हो गई, अब यही दाल चावल रोटी खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब समझ सकते हैं। मुझे लगता है हम दोनों भाइयों को काम की तलाश में निकल जाना चाहिए। कम से कम रहने का तो जुगाड़ हो गया। अब ये कमरा ही हमारा घर है। घर नहीं है, एक कमरे का ससुराल। 3 दिन गुजर जाते हैं। दोनों बहू गर्भ के समय में एक कमरे के ससुराल में ठीक नहीं थी। तभी सास बोलती है, बेटा इस घर के हालात ठीक नहीं है, मैं तुम दोनों को अच्छे से रखना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। बच्चे भी काम की तलाश में हैं। ऐसा करो, तुम दोनों अपने मायके में रहो। तुम्हारा मायका अच्छा है, सुविधा भरा है, वरना तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। आप चाहती हैं तो हम 1 महीने के लिए मायके चले जाएंगे, लेकिन गोद भराई हम नहीं चाहते हैं। चिंता मत करो, तुम दोनों की गोद भराई बहुत अच्छे से होगी इस घर में। अगले दिन दोनों गर्भवती नंदे अपने मायके पहुंच जाती हैं, जहां दोनों भाभी उनके अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे दीदी, ये लीजिए पौष्टिक उपमा, और आप दोनों के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ताकत वाली सब्जियां हैं। ठीक है, लेकिन आपने हमें स्टील के बर्तन में क्यों दिया है? कांच या क्रॉकरी का नहीं है क्या? अपने घर में बहुत शान शौकत से रहते, उस तरीके से ही रखिए हमको। और क्या दीदी, मेरे हस्बैंड मुझे चेयर पर भी बिठाते हैं, ना तो पीछे कुशन लगा देते हैं, आप भी लगा दीजिए। जी दीदी। और बताओ मेरी बच्चियों, तुम दोनों कैसी हो? माँ, हम दोनों ठीक हैं, बस आप हम दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखवा दीजिएगा। और हाँ, गोलगप्पे खाने का मन है, मंगवा दीजिएगा। और मुझे ऑमलेट खाने का बहुत मन है। ठीक है, सब हो जाएगा। वैसे दीदी, 3 महीने बाद आपकी गोद भराई होगी ना, देखना हम बहुत मजे करेंगे। हाँ ठीक है, पर मेरे घर पर अच्छा अच्छा सामान ही भेजना आप लोग, भाभी याद रखना इस बात को। ठीक है दीदी। ऐसे ही 1 महीना मायके में बीत जाता है तो दोनों वापस अपने गरीब एक कमरे के ससुराल में चली जाती हैं। दोनों ननद ने अपने एक कमरे के ससुराल और हालातों के बारे में बिल्कुल नहीं, उल्टा ऊंची ऊंची झूठी डींगे हाँकी। और अब दोनों नंद के एक कमरे के ससुराल में उनकी सास उनके लिए थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके गोद भराई की रस्म रखवाती है, जिसमें मिहिका कॉल पर कहती है, अरे दीदी, आपके इस घर पर तो ताला लगा हुआ है, आप लोगों ने गोद भराई कहीं और रखी है क्या? हाँ भाभी, हमने गोद भराई कहीं और रखी है, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, वो बस फैमिली का फंक्शन रखा है। आप ड्राइवर के हाथ मेरे भेजे हुए एड्रेस पर सामान भिजवा दीजिए। हे भगवान, हम दोनों बहनों ने बहुत झूठ झूठ बोला है अपने ससुराल के बारे में। अगर हमारे मायके वालों ने हमें एक कमरे के ससुराल में देख लिया तो मैं तो शर्मिंदा ही हो जाऊंगी, ससुराल की भी इज्जत घट जाएगी और मैं ये नहीं होने दूंगी। कॉल कट जाता है। चारू, मुझे लगता है दोनों ननद जी घबरा रही थी इस एड्रेस पर, हम दोनों चलते हैं ड्राइवर की जगह। हाँ दीदी चलो। रजनी अपनी बहुओं को सादी साड़ी पहनाकर मिठाई और बच्चों के कपड़े गोद में रखती है और नाच गाना करती है। इतने में दोनों भाभी उस घर में आ जाती हैं। हे भगवान, शिवानी दीदी, सलोनी दीदी, ये आपके ससुराल को क्या हुआ? मतलब आप इतनी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? हाँ, और आपके कपड़े और ये सब, आप तो हमें बोलती थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत ठाट बाट से रहती हूँ, इतने समय से आप हमसे झूठ बोल रही थी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर के हालात ही ऐसे हो गए थे कि एक कमरे के ससुराल में आ जाएं और आप लोगों को बता नहीं सके। क्या बोलते? हाँ भाभी, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। बेटा, कुछ महीने पहले बहुत बुरा हुआ जिस वजह से घर नहीं रहा। इतना सब कुछ हो गया और आप लोग ये सारी परेशानियां अकेले सहते रहे। दीदी, हम वैसे भाभी नहीं हैं जो अपनी नंद की मदद ना करें। आप बेफिक्र होकर जाइए, दोनों भाई साहब की नौकरी हम लगवा देंगे। भाई साहब और समीर के बहुत कांटेक्ट हैं ऑफिस में।
सॉरी भाभी, आप दोनों से और घर वालों से झूठ बोला और आप आ गई हमारी हेल्प करने के लिए, उसका बहुत बड़ा थैंक यू। दोनों भाभी अपनी नंदों को गले लगा लेती हैं और उनके पतियों को अपने पति से कहकर अच्छी नौकरी दिलवा देती हैं, जिससे वो कुछ महीनों में लोन के सारे पैसे चुका देते हैं। उन्हें अपना घर वापस मिल जाता है और दोनों नंद और बेटा बेटी को जन्म देती हैं, जिसके बाद भाभी और नंद के बीच बहुत प्यारा रिश्ता बन जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।